मम्मी, ए मम्मी। अरे सुमन बेटा, अरे बेटा तू कब आई? अरे मम्मी आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आपका मोबाइल कहाँ है? अरे 3 दिन से फ़ोन लगा रही हूँ आपको, आप तो मेरा कॉल ही रिसीव नहीं करती हो। कहाँ है आपका मोबाइल? मोबाइल मोबाइल तो कहीं रखा होगा बेटा, कहीं वो साइलेंट में होगा ना, इसलिए मैंने सुना नहीं होगा तो उठाया नहीं। अरे मम्मी तो आपका मोबाइल 3 दिन से कहीं भी रखा है और आप देखते नहीं हो क्या? अरे आपको खुद से भी तो फ़ोन लगाना चाहिए ना अपनी बेटी को। इतना क्या बिजी थे आप? कहाँ बिजी थे इतना जो अपनी बेटी को फ़ोन भी नहीं लगाया 3 दिन से? अरे बेटा ध्यान नहीं आया इसलिए नहीं लगा पाई फ़ोन। क्या हुआ मम्मी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? वो भी अकेले, भाभी भी नहीं है घर पे। कुछ हुआ है क्या? भाभी से लड़ाई हुई क्या आपकी? बोलो मम्मी, कोई बात है तो बताओ ना मम्मी मुझे। नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अरे तो फिर गए कहाँ सब घर के? ना भैया दिख रहे ना भाभी दिख रही, सिर्फ आप ही बैठी हो यहाँ पे उदास। हुआ तो है कुछ, बताओ तो सही। क्या कहूँ बेटा, अब सब खत्म हो गया बेटा, क्या बताऊँ अब तुझे। तेरी भाभी ना अपना हिस्सा अलग कर रही है मुझसे, वो हमारे साथ एक ही छत पे नहीं रहना चाहती है, बंटवारा करवा रही है। क्या मम्मी, भाभी ऐसा कर रही है? हो क्या गया भाभी को अचानक से? भाभी तो मेरी ऐसे कभी कर ही नहीं सकती। सच में ऐसा हो रहा है क्या? अरे बेटा सच कह रही हूँ, तेरी भाभी बंटवारा करवा रही है घर का। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है कि सास ससुर को 2 रोटी देने में क्या इनको आफत आ जाती है। अब देखो घर का बंटवारा करवा रही है। भला हम क्या ले जाते क्या कहीं पे? सब इन्हीं का तो था, 2 रोटी में देने में क्या हर्ज है। बेटा तेरे भैया भाभी बाजार गए हैं किचन का सामान लेने, गृहस्थी का सामान लेने, जो जो ज़रूरत है उन्हें। अरे मम्मी भैया की शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए हैं, इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि भाभी बंटवारे पे आ गई? अरे मम्मी ऐसा हुआ क्या है जो भाभी आपसे इतनी नफरत करने लगी कि आपसे अलग होना चाहती है? आप तो उनको बहुत मानती थी, बड़ा लाड प्यार करती थी। अरे आप तो उसको सराखों पे बैठाती, बड़ी तारीफ करती थी सबसे। फिर क्या हो गया मम्मी? ऐसी क्या मत मारी गई भाभी की जो आप लोगों से अलग होना चाहती हैं? घर में आप और पापा ही तो हैं एक्स्ट्रा, और तो भैया और भाभी ही हैं, तो 2 लोग को खाना नहीं दिया जाता क्या उन्हें? और पापा भी इतने अच्छे हैं, आप भी इतनी अच्छी हो, फिर क्यों कर रही है भाभी आप लोगों के साथ ऐसा? क्या पता बिटिया क्या हुआ, उसके मन में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। होगी कोई बुराई हमारे अंदर, तभी तो वो हमसे अलग होना चाहती है, नहीं तो भला क्यों होती। मेरे अंदर ही कोई कमी होगी, तभी तेरे भैया भाभी मुझसे अलग हो रहे हैं, नहीं तो क्यों होते। अरे मम्मी आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, आप तो कितनी अच्छी हो। अरे वो लोग कैसे कर सकते हैं आप लोगों के साथ? बुराई तो उन लोगों के अंदर है, ऐसे कैसे निर्दयी हो सकते हैं? मुझे तो लगता है काम चोर है भाभी एक नंबर की, और लालची भी है, इसीलिए आपसे अलग हो रही है। भैया भाभी को शर्म नहीं आती है क्या? कैसे कर सकती हैं आपके साथ ऐसा? भला आने दो, बताती हूँ मैं उन्हें। बेशरम और निर्दयी तो होते ही हैं आजकल के बेटे बहू, लगता है। ज़्यादा दूर कहाँ जा रही है बेटा, तू अपने आप को ही देख ले। तूने भी तो अपने सास के साथ ऐसा ही किया है, तू भी तो अपने सास के साथ नहीं रहती है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। बेचारे को बेटे बहू के होते हुए वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। आखिर तू और तेरे पति ही तो थे, जो भी थे समधन जी के, अकेला ही तो बेटा था, अकेली बहू थी, तो तुम लोगों ने भी तो उनके साथ अच्छा नहीं किया, उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया और पूरे ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। अब भला इससे निर्दयी कौन हो सकता है? तुम लोग भी बेटे बहू ही तो हो, वो भी अकेले, फिर भी माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तुम लोग। तुम ही बताओ बेटा। अरे समधन जी और समधी जी के तुम ही दोनों तो थे जो कुछ थे, बेटे बहू, इकलौता तो बेटा था। अरे क्या तुमसे 2 रोटी नहीं दी गई समधन जी को और समधी जी को कि उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया? समधन जी और समधी जी को ही देख लो, अरे बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई प्यार से 2 रोटी देने वाला नहीं है, अनाथ आश्रम में रहना पड़ रहा है उन्हें। अरे तुम लोग कुत्ते पाल लेते हो, उनको इतना खिलाते हो, जो खाना होता है वो खिलाते हो, कि अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो। अरे 2-2 रोटी देने में क्या इतनी बुराइयाँ थी तुम्हें? बेचारे समधन जी के एक ही तो बेटा था, बहू था, कहने के लिए तो परिवार है,
लेकिन किसी काम का नहीं। ऐसा परिवार है उनका, ऐसे बेटे बहू हैं कि जो घर से ही बाहर निकाल दिए उन्हें। अरे मम्मी तुम जानती क्या हो उनके बारे में? अरे वो लोग बहुत गंदे इंसान हैं। अरे जब देखो पचर पचर करती रहती थी, तो मैंने इसलिए कर दिया। अरे बेटा किसके माँ बाप होते हैं जो डांटते नहीं हैं? मैं भी तो डांटती थी तुझे शादी के पहले, नहीं डांटती थी क्या? तो तूने मुझे तो नहीं निकाल दिया घर से बाहर। अरे बेटा इस दुनिया में मुझे लगता है समधन जी और समधी जी के से ज़्यादा दुख किसी को नहीं होगा। अरे एक ही तो संतान थी उनकी, और कौन सी दूसरी संतान थी कि दूसरे के पास चले जाते। बोलते थे तो सुन लेती, घर के बड़े हैं, कुछ हो थोड़ी ना जाता। अरे मैं भी बूढ़ी अवस्था में ज़्यादा बोलती तो तू मुझे घर से बाहर निकाल देती। हाँ मेरी नज़र में तो समधन जी और समधी जी की कोई गलती नहीं थी बेटा, लेकिन तूने पता नहीं क्यों किया उनके साथ ऐसा। उनके अंदर तो कोई बुराई नहीं थी, मुझे तो कभी भी उनके अंदर कोई बुराई नज़र नहीं आई। अरे इतना मानते थे तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों ने बहुत गलत किया बेटा उनके साथ। तुम लोगों को तो कभी भी नहीं करना चाहिए था ऐसे। मेरे साथ तेरी भाभी ने किया तो तुझे बड़ा बुरा लगने लगा, लेकिन खुद तूने अपने सास ससुर के साथ किया तब तूने नहीं सोचा कि क्या कर रही है तू उनके साथ, गलत कर रही है कि सही कर रही है। तब तुझे दया नहीं आई। भाभी से लड़ने के लिए तो तू तैयार हो गई कि मेरी माँ को ऐसे कर रही है। अब तुझसे कौन लड़ने आए? उनकी तो कोई बेटी भी नहीं है। तू ही कम से कम अपने आप में सोच लेती बेटा। बेटा तुझे भाभी को कुछ बोलने का हक नहीं है। अरे तूने भी तो अपने ससुराल में यही सब किया है ना, तो भाभी क्यों नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा? बिल्कुल कर सकती है। अरे वो भी इंसान है, अगर तू कर सकती है तो वो भी कर सकती है। तुझे उसे बोलने का कोई हक नहीं है। नहीं तो अगर मुंह पे जवाब दे देगी तो क्या कर लेगी तू? जो तुम्हारी भाभी ने किया हमारे साथ, वही तुमने अपने सास ससुर के साथ किया। अब भला इसमें क्या अलग है? क्यों नहीं कर सकती थी तुम्हारी भाभी हमारे साथ? बिल्कुल कर सकती थी। तुम्हारी जनरेशन की है, दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो ना। अरे मम्मी आप जिस सास की मेरी तारीफ कर रही हो ना, आप कुछ नहीं जानती हो उसके बारे में। समझ आई आपको? आपकी तो कंपेयर कर ही नहीं सकते उनके साथ। अरे वो तो 24 घंटे इधर की बातें उधर करती थी, और ससुर जी की तो बात ही निराली थी। वो तो मुझे हर चीज पर रोक टोक लगाया करते थे। तुमको तो पता है मम्मी, मुझे तो पहले से ही नहीं पसंद है रोका टोकी किसी चीज में। अरे मम्मी अगर मैं कहीं चली जाती थी ना तो 10 बातें सुनाते थे वहाँ आने के बाद। इसीलिए तो मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, मेरी तो आज़ादी ही छीन लेते ये लोग सब, तो मुझे ये सब करना पड़ा फिर। और मम्मी आप तो कितने अच्छे हो, और पापा तो और भी अच्छे हैं। मैं क्या जानती नहीं हूँ आप लोगों के बारे में। अरे मुझे शौक नहीं था मम्मी कि अब मैं अपने सास ससुर से अलग हो जाऊँ या उन्हें 2 रोटी नहीं दूँ। अरे मैं सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो लोग मेरे पैर की बेड़ियाँ बन गए थे, इसलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन मुझे पता है आप लोग भाभी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो। आपने तो कभी जब मुझे ही नहीं रोका तो बहू को क्या रोकोगे? मुझे सब पता है मम्मी, जरूर भाभी की ही गलती होगी तभी ऐसा कर रही है। अब आप ही बताओ। अरे आप तो गलत हो नहीं तो फिर भाभी ही गलत होगी ना, तभी आपके साथ ऐसा कर रही है ना। और मैं इस घर की बेटी हूँ मम्मी, आपके लिए खड़ी हो सकती हूँ। आने दो भाभी को, अभी बताती हूँ मैं। क्या बताना चाहती हो दीदी, बताओ तो सही। आ गई मैं। आप मेरी मम्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? अरे आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको मेरी मम्मी को खाना देने में क्या हर्ज है? अरे इस घर की रसोई 2 हिस्सों में क्यों बांट रही हो? क्यों दीदी, आपको हक किसने दिया कि मेरे घर में आकर मुझे बातें सुनाने के लिए? अरे आप पहले अपना देखो, आपने क्या किया है अपनी सास के साथ जो मुझसे ये सवाल कर रही हो? ये मेरा घर है, जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। अरे मुझे नहीं देना है आपकी माँ को खाना, मुझे अकेले रहना है अपने पति के साथ, तो क्या दिक्कत है आपको? आप अपना घर संभालिए पहले, बाद में बोलने आइएगा हमें। समझ आई आपको? बड़ी आई मुझे समझाने वाली। खुद तो अपनी सास के साथ इतना गलत किया है कि उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया। मैंने तो फिर भी नहीं किया ये सब। अरे मैंने आपकी माँ को घर से नहीं निकाला है, समझी ना आप? आपने तो अपनी सास को घर से भी निकाल दिया, अनाथ आश्रम भेज दिया सास ससुर को। और मैंने तो बस अपना हिस्सा ही मांगा है इस घर में, और मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। अरे मुझे नहीं देना है भाई किसी को खाना, तो क्या दिक्कत है? मैं यहाँ किसी की सेवा करने नहीं आई हूँ, मैं अपने पति की ही कर लूँ उतना ही बहुत है। पहले खुद का घर संभालो,
फिर मुझे ज्ञान देना, समझी ना? दोबारा मत बोलना मुझे, नहीं तो मैं इससे 10 गुना बातें सुना दूंगी आपको। अरे तो मेरे सास ससुर के बारे में आप जानती हैं क्या? क्यों मैंने किया उनके साथ ऐसा? हाँ तो आप जानती हैं क्या मेरे सास ससुर कैसे हैं? आप भी तो नहीं जानती। अपने माँ बाप को जानती होंगी अच्छे से, मेरे सास ससुर को नहीं। सास ससुर सबके ऐसे ही होते हैं, समझी ना आप? दोबारा मेरे मुंह मत लगिएगा, और ना ही मैं आप जैसे लोगों को मुंह लगती हूँ, ठीक है? चलिए जी, हम अंदर चलते हैं। इनको क्या है, ये तो पंचायत करने के लिए आ गई हैं यहाँ। हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। बेटा तू कुछ मत बोल उसे, तेरा ये हक नहीं बनता है बोलने का, क्योंकि पहले तो तूने ही गलत किया है अपने सास ससुर के साथ। तो तू भला कैसे किसी को समझा सकती है? तुझे बोलने का हक नहीं है बेटा, क्योंकि तूने तो उससे भी बड़ा गुनाह किया है, तो फिर तू नहीं बोल सकती है। मुझे पता है बेटा कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है अपनी माँ के लिए, लेकिन क्या कर सकती है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आज जैसा मुझे दुख पहुँच रहा है ना, उसी तरह तेरी सास को भी दुख पहुँचा होगा बेटा। तो तू पहले अपना घर संभाल लेती, फिर बोलने आती यहाँ तो सही बैठता ये, लेकिन तूने पहले ही गलत करके रखा है अपनी सास के साथ, तो तुझे हक नहीं बनता हमारे घर में बोलने का। सही कह रही हो मम्मी, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत गलत किया है अपने सास ससुर के साथ। अरे मैंने अपने स्वार्थ के लिए मैंने अपने पति का भी दिल तोड़ दिया। अरे उनके तो माँ बाप थे, उन्होंने तो मुझे बहुत समझाया था, लेकिन आखिरकार वो मेरी बात सुन लिए और अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ कर आ गए। उन्होंने तो मेरी खुशी के लिए अपने माँ बाप को तक त्याग दिया। लेकिन भैया आप ऐसी गलती मत करना, आप माँ को इतना दुख मत देना। मैंने तो कर दी गलती, भाभी को भी देर से समझ आ ही जाएगी ये बात। भैया मैं आपसे विनती करती हूँ, इस घर का बंटवारा मत करिए, जब तक मेरे माँ बाप हैं उनकी सेवा करिएगा आप। भाभी को तो नहीं जानती क्योंकि वो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन आपके तो माँ बाप हैं, आपको भी तो उतना ही दर्द होता होगा जितना मुझे। मैंने जो अपने सास ससुर के साथ कर दिया है वो तो नहीं बदल सकती, लेकिन जितना कुछ है अब उसे सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बस मम्मी जितना कहना था कह दिया है आपको, अब चलती हूँ मैं, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है बेटा, कम से कम तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मेरे साथ जो होगा वो मैं देख लूँगी बेटा, तू परेशान मत होना। शायद मम्मी मेरी ही गलती का नतीजा है जो आज आपको भुगतना पड़ रहा है, और मुझे भी दुख हो रहा है कि मेरी माँ को इस हालत में मैं छोड़कर जाऊंगी। बहन तू टेंशन मत ले, मैं माँ का ख्याल रखूंगा। तेरी बात ने मुझे एहसास दिलवा दिया है कि मेरा फर्ज सिर्फ पत्नी के लिए नहीं माँ बाप के लिए भी है। मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं इस घर का बंटवारा भी नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं आद्या को समझाने की जरूर कोशिश करूंगा और इस परिवार को इकट्ठा करूंगा। एक साथ रहेंगे हम सब। उम्मीद करती हूँ भैया कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे। माफ करना मम्मी, चलती हूँ। अब से मैं अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और मैं उन्हें आज ही अनाथ आश्रम से लेकर आऊंगी। ठीक है बेटा, जा और अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करना। वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत दर्द झेला है उन्हें, अब उन्हें बिल्कुल दर्द मत झेलने देना इस उम्र में। जी मम्मा, बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। और मम्मी परेशान मत हो, भाभी को भी ये बात जरूर समझ आएगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।